हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा स्कोर बूस्टर सीरीज। बीपीएससी अड्डा के स्कोर बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत हम उन टॉपिक को कवर करते हैं जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जिसका समझ आपके लिए आवश्यक है। यह सीरीज आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति समिति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अर्थात मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है। भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए जून 2016 में किया गया था। आपको जो याद रखना है यहाँ पर कि जो समिति का गठन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था और इसका जो कार्य है वो है ब्याज दर निर्धारण को लेकर के। अगला है वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया ताकि मौद्रिक नीति को वैधानिक और संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके। अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को संस्थागत और वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम में संशोधन किया गया। मौद्रिक नीति समिति का गठन उर्जित पटेल समिति के अनुशंसा पर किया गया था और जो उर्जित पटेल कमेटी था उसका गठन 2014 में किया गया था। उन्हीं के रिकमेंडेशन पर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया है। मौद्रिक नीति समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं, अर्थात 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई को होते हैं और 3 सदस्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, अर्थात नॉमिनेट किए जाते हैं। समिति के द्वारा कोई भी फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाता है, अर्थात कोई भी डिसीजन जो होगा रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट, जो भी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड फैसला होगा वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का अधिकार आरबीआई के गवर्नर के पास होता है। सो आपको याद रखना है कि अगर कोई फैसला बराबरी पर अगर हो, सपोज दैट 3 लोग और 3 लोग की स्थिति बन जाए, तो उस स्थिति में जो कास्टिंग वोट होगी, अर्थात टाई के स्थिति में कास्टिंग वोट की जो कैपेसिटी होगी वो होगा आरबीआई के गवर्नर के पास। सो आपको याद रखना है कि जो कास्टिंग वोट का जो अधिकार है वो आरबीआई के गवर्नर के पास होता है। सो जो अगर आरबीआई के गवर्नर जिस भी पक्ष में वो अपना फैसला देते हैं, वोट देते हैं, वही फैसला सर्वोपरि हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अगर चेयरमैन की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन की बात करें, तो आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं एक्स ऑफिस को चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। मौद्रिक नीति समिति का जो मीटिंग होता है वर्ष में कम से कम 4 बार होना चाहिए और कोशिश यह किया जाना चाहिए कि मंथ में 1 बार मीटिंग हो जाए। यह समिति अपना फैसला प्रत्येक मीटिंग के बाद जारी करता है, अर्थात जब भी मीटिंग करेगा यह समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो ये अपना फैसला जो है पब्लिश करता है। सो अब इसको हम समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रिलेवेंट है। सबसे पहले तो ये कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है गठन किसके द्वारा किया गया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी चीज, किनके रिकमेंडेशन पर यह गठन किया गया है, तो उर्जित पटेल। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन है वो उर्जित पटेल के रिकमेंडेशन पर किया गया है। तीसरी चीज, इसका गठन कब हुआ है, तो वो 2016 में, जून 2016 याद रखिए, डेट तो आपको याद नहीं रहेगा, 27 जून 2016 याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये याद रखिए जून 2016 में हुआ था। और जो इसका चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। अगर मेंबर की बात करें तो टोटल कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और जो फैसला होता है अर्थात डिसीजन जो होता है, डिसीजन आर टेकन बाय मेजोरिटी। ठीक है, तो जो भी मेजोरिटी के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर कास्टिंग वोट की बात करें तो कास्टिंग वोट किसके पास होता है, आरबीआई के गवर्नर के पास होता है। वहीं अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसका क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो फंक्शन होता है यह निर्धारित करना पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो होता है, अर्थात रेपो रेट जो होता है,
वो इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में सक्षम है या नहीं। अर्थात इन्फ्लेशन रेट को डिसाइड करता है कौन? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जैसे अब ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ये लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सो ये सारे जो देखते हैं कि रेपो रेट अगर 4% है या रिवर्स रेपो रेट, तो ये सारे जो डिसीजन है वो कौन देता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देता है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न और कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। आज का प्रश्न आपके लिए है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अब हम देखते हैं कि कल के वीडियो पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए उसको देख लेते हैं। नाग एंटी टैंक मिसाइल का एयरफोर्स वर्जन का नाम क्या है? नाग जो एंटी टैंक मिसाइल है उसके दो वर्जन हैं, एक है हेलिना और दूसरा है ध्रुवास्त्र। हेलिना जो है वो आर्मी के लिए है, वहीं ध्रुवास्त्र एयरफोर्स के लिए है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ध्रुवास्त्र। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।